नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए उत्कर्ष प्रकाशन का मॉडल पेपर 8वां सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 7 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष प्रकाशन मॉडल पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्नों का इसमें संकलन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ महावस्तु जिस भाषा में रचित है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला प्रकृत भाषा में, ऑप्शन बी है संस्कृत भाषा में, ऑप्शन डी है द्रविड़ भाषा में, ऑप्शन डी है पाली भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वह सिंधु स्थल जहाँ से गोरिल्ला की मृण मूर्ति तथा ममी की आकृति मिली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को उर्वेला में निरंजना नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, वह वृक्ष था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इल्तुतमिश के शासन काल में रात्रि में न्याय के लिए जंजीर की व्यवस्था थी, इसका उल्लेख करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने में असफल होने पर बलबन द्वारा दंडित किया गया चालीसा का महत्वपूर्ण सदस्य अमीर था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीन खान, अमीन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मुगल सम्राट से बराबरी के सम्मान पर मिलने वाला प्रथम गवर्नर जनरल 1827 था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर। भारत में मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बोलीविया, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक सुधार किस राज्य में हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में साल व चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक कौन सा भिन्न है? इनमें से कौन सा एक भिन्न है दोस्तों, बताना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विजया बैंक। विजया बैंक एक सरकारी बैंक है, बाकी सभी निजी बैंक की श्रेणी में आते हैं। HDFC बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, जबकि ICICI बैंक द्वितीय सबसे बड़ा बैंक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व खुशहाली रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों, खरीफ की कौन सी फसल इनमें से नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया ज्वार, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है रागी। ये सभी फसलें खरीफ के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी जो फसल दी गई है जौ और गेहूं, ये सभी रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांडला इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य का विधानमंडल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गर्भवती महिलाओं को हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत के कारण, फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत के कारण। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में नहीं होता? तो आपको बताना है दोस्तों, ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में नहीं होता? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आणविक वेयरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से पश्च मस्तिष्क का भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का भाग ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित प्रोटीन का नाम बताइए? तो राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मीटर प्रति सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध संधि विच्छेद दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वागत बराबर स्व प्लस आगत नहीं होता है, स्वागत का होता है सु प्लस आगत, यण संधि होती है इसमें, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ऋण शब्द का विलोम है? तो ऋण शब्द का विलोम बताना है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? तो ऋण शब्द का विलोम आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उऋण होता है। तो दुर्जन का विलोम आपका सज्जन हो जाता है, धनी का निर्धन हो जाता है, और ऋणी का उऋण हो जाता है, और ऋण का उऋण होता है, ध्यान रखिएगा। कयास शब्द किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचर, ये अशुद्ध दिया गया है, जबकि जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसको अचल कहते हैं। जो वस्तु चलने वाली ना हो, जो विचरण ना करे, उसको अचर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म अशुद्ध है? तो आपको ध्यान देना है, अशुद्ध पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नौकर का नौकरानी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आपका पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के प्रश्न, 40 तक के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये आपका पैसेज दिया गया है, गद्यांश है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देने होंगे आपको। मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है या गहरी एकाग्रता स्थिति है। इस स्थिति में साधन से लक्ष्य के अंतर का लोप हो जाता है और लक्ष्य हमारे निकट
आ जाता है और हम में समा जाता है। साधन अथवा साधक और लक्ष्य की एकता या अभिन्नता की अनुभूति से आत्मविश्वास और शक्ति की अक्षय धारा फूटती है। अंतःकरण की छिपी हुई शक्तियां ऊपर उमड़ती हैं और दुर्बलताओं का अंत हो जाता है। संसार में चतुर्दिक असीम शक्तियां छिपी और बिखरी हुई हैं। एकाग्रता से उन्हें प्रत्यक्ष किया जा सकता है। जब सूर्य की किरणों को किसी आतशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं, वह जल उठता है। जल में प्रच्छन्न विद्युत को कुछ साधनों से एकत्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। शक्ति पहले भी वही रही, पर बिखरी होने से यह बेकार है। एकाग्र करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि एक एक भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई होती है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया जा सकता है। केवल उस शक्ति को एक भाप के इंजन के पिस्टन रॉड पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, परंतु बिखरी होने के कारण वह अनुपयोगी हो रही है। इस प्रकार हजारों लाखों आदमी हैं जिनमें शक्ति बिखरी पड़ी है, परंतु एक बिंदु में केंद्रित न होने के कारण उनके लिए वह व्यर्थ है। वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गद्यांश से संबंधित आपका क्वेश्चंस दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं 36। संसार में चतुर्दिक असीम शक्तियाँ छिपी और बिखरी हुई हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चारों दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इस प्रकार हजारों लाखों आदमी हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। परंतु बिखरी होने के कारण वह अनुपयोगी हो रही है, यह वाक्य किस काल का है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल इसका राइट आंसर है। तत्कालिक वर्तमान काल जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको बताना है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। किस प्रकार हजारों लाखों आदमी जिनमें शक्ति बिखरी पड़ी है, रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, औरत इसका सही जवाब है। नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है दोस्तों। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के उत्तर दीजिए। हमने अपनों को राष्ट्रों में बांट रखा है और प्रत्येक राष्ट्र अपने को स्वतंत्र सप्रभु राज्य के रूप में सब्यूड़ देखना चाहता है। दो मनुष्य एक ही विचार रखते हैं, एक ही संस्कृति के उपासक हैं, एक को दूसरे से कोई द्वेष नहीं है, फिर भी विभिन्न राष्ट्रों के सदस्य होने के कारण उनके हित टकराते हैं। एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, एक को दूसरे के बाल बच्चों को भूखा मारना पड़ता है। व्यक्ति को दास बनाना बुरा समझा जाता है, परंतु समूचे राष्ट्र को दास बनाना, समूचे राष्ट्र के जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, समूचे राष्ट्र का शोषण करना बुरा नहीं है। बलात् दूसरे के घर का प्रबंध नहीं किया जा सकता, परंतु बलात् दूसरे राष्ट्र पर शासन किया जा सकता है। राष्ट्रों और राज्यों के परस्पर व्यवहार में सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का स्थान नहीं है। जो मनुष्य दूसरे व्यक्ति की एक पाई दबा लेना बुरा समझता है, वह राजपुरुष के पद से दूसरे राष्ट्र को गला घोंट देना निंद नहीं मानता। यह बात श्रेयस्कर नहीं। कुटुंब में व्यक्ति होते हैं, समाज व राष्ट्र इसी प्रकार रहें। कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताएं, परंतु सारे मनुष्य समाज की एकता सतत सामने रहनी चाहिए। युद्ध और कलह समाप्त होना चाहिए। जो राष्ट्र दूसरों की ओर कुदृष्टि से देखें वह राष्ट्र समुदाय से बहिष्कृत और दंडित होना चाहिए। न्याय और सत्य सामूहिक आचरण के आधार पर बनाए जा सकते हैं। मानव संस्कृति एक और अविभाज्य है। योगी, कवि, कलाकार, वैज्ञानिक आदि चाहे किसी देश के निवासी हों, मनुष्य समाज मात्र की विभूति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, दो मनुष्य एक ही विचार रखते हैं, रेखांकित शब्द का विपरीतार्थ शब्द चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सत्य का तद्भव रूप है, तो आपको बताना है दोस्तों सत्य का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43।
व्यक्ति शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, वैयक्तिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्र, मानव, समाज, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताएं परंतु सारे मनुष्य समाज रेखांकित अव्यय शब्द है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का पैसेज दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 46 to 48। तो ये आपका पैसेज रहा दोस्तों इंग्लिश का, आप इसे पढ़ लीजिए ध्यान से और इससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट हेल्पेड द पर्सन रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फिलोसॉफी दैट लीडर्स आर बोर्न टू रूल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द एबव कन्वर्सेशन सीम्स टू हैव टेकन प्लेस बिटवीन होम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, द क्वीन ऑफ ग्रीस एंड ए वुमेन इंटरव्यूअर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज ट्रबल एज यूज्ड इन द कन्वर्सेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्सेड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्सेड। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द बेलो गिवन वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 49, ए पर्सन इन्वॉल्विंग इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर एंड नॉट मनी इन कॉल्ड एज। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेचर बोलते हैं उसे, अमेचर। नेक्स्ट, fill in the blanks with suitable articles in the following sentence, put a cross where no article should come। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, fill in the blanks, more you get done in school dash less you have to do at night। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द आर्टिकल्स यहाँ पे फिल होगा। द मोर यू गेट डन इन स्कूल द लेस यू हैव टू डू एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसान कन्या इसका राइट आंसर है। भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। किसान कन्या फिल्म का प्रदर्शन वर्ष 1937 में हुआ। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 थी, जिसके निर्देशक भी आरदेशन ईरानी थे। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, इसके निर्देशक दादा साहब फाल्के थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बचपन बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1989 से 90 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत को वर्ष 1957 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भारत के चौथे गृह मंत्री थे और इनके नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रमंडल का
राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमलेश शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11 मई। 11 मई को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। मोअत्सु पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड इसका सही जवाब है। मोअत्सु पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 और यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस.एल. थायोसेन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग्स बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबला जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिनी लोगन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 95। 75वें कॉन फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनु श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता, ये किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, शूटिंग से संबंधित हैं, शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 9 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है, हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है। ऑप्शन बी है, यह एक वायरल जीनोटिक रोग है। ऑप्शन सी है, यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखी गढ़ी में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा इसका सही जवाब है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।